अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सशुल्तु टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके Q&A पोस्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा और ये हमारा इस साल का आखिरी Q&A है और इस बार भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पिक करते हैं लिटन इट का, जिनका बेसिकली क्वेश्चन है कि ड्रू मैकिंटायर ने कितने रॉयल रंबल रेसल किए हैं। तो ड्रू मैकिंटायर ने अभी तक सिर्फ 2 रॉयल रंबल मैचेस रेसल किए हैं, एक 2019 का और एक 2020 का। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं आई गेमर का, जिन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं और इनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या द रॉक रिटर्न करेंगे। तो इसके इतने ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन स्टिल द रॉक रिटर्न कर सकते हैं। अब वो रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे या इसके बाद, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रेसलमेनिया से पहले इनका रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या ब्रोक लेसनर रिटर्न करेंगे। तो ब्रोक लेसनर के रिटर्न के काफी ज्यादा चांसेस हैं और इवन कि वो रॉयल रंबल मैच में भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर रॉयल रंबल मैच में इनका रिटर्न ना हुआ तो इसके बाद भी इनके रिटर्न के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और इसके बाद इनका क्वेश्चन है कि क्या ब्रोक लेसनर रिटर्न के बाद रोमन रेंज से फाइट करेंगे। तो इसके चांसेस काफी कम हैं, क्योंकि उनकी लेटेस्ट फ्यूड ड्रू मैकिंटायर से थी और रिटर्न के बाद उनकी ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद इनका क्वेश्चन है कि क्या डीन एम्ब्रोज वापस आ सकते हैं। तो डीन एम्ब्रोज या जॉन मोक्सली का अब WWE में वापस आना बहुत मुश्किल है और इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि जॉन मोक्सली अब WWE में वापस नहीं आना चाहते। लेकिन स्टिल हम 100% नहीं कह सकते कि जॉन मोक्सली अब WWE में कभी नहीं आएंगे। इससे अगला इनका क्वेश्चन है कि अगर डीन एम्ब्रोज वापस आए तो द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। तो अगर जॉन मोक्सली WWE में वापस आए तो द शील्ड के रीयूनाइट होने के पूरे चांसेस हैं और द शील्ड का रीयूनाइट होना ही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जॉन मोक्सली WWE में वापस आ सकते हैं। और इसके बाद इनका आखिरी क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज मुस्तफा अली के साथ रेट्रीब्यूशन ज्वाइन करेंगे। तो इस वक्त रोमन रेंज की अपनी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है और उनका रेट्रीब्यूशन में आना बिल्कुल इलॉजिकल होगा। सो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि रोमन रेंज रेट्रीब्यूशन में आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं अरफत मंजिल का, जिनका क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट रेसलिंग इवेंट कौन सा है। तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रेसलिंग इवेंट है रेसलमेनिया, उसके बाद रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज और समर स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं अबुल हुसैन का, जिनके रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है सैमी ज़ेन और आर्तरुथ, तो इनमें से मैं पिक करूंगा सैमी ज़ेन को। उसके बाद है मुस्तफा अली और एडम कोल, तो इनमें से मैं मुस्तफा अली को पिक करूंगा। उसके बाद है गोल्डबर्ग और रूसेव, तो ऑब्वियसली मैं गोल्डबर्ग को पिक करूंगा। इसके बाद है जॉन सीना और केविन ओवंस, तो इनमें से मैं पिक करूंगा जॉन सीना को। और आखिर में है ब्रोक लेसनर और द फील्ड, तो इनमें से किसी एक को पिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के सेगमेंट्स काफी एक्साइटिंग होते हैं। लेकिन स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो मैं इस वक्त पिक करूंगा द फील्ड को। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं एस स्क्वेयर फैक्ट्स का, जिनका क्वेश्चन है कि विच इज योर फेवरेट अंडररेटेड रेसलर। तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट अंडररेटेड रेसलर है सुजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं अली मेमन असवद का, जिनका क्वेश्चन है कि रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच होगा या रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का। तो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच ज्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन मुझे ज्यादा चांसेस रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच के लगते हैं। लेकिन आई होप कि रेसलमेनिया पर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं गेमिंग हैंड्स का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली जॉन सीना को हरा सकते हैं। तो इनमें से ज्यादा चांसेस जॉन सीना के जीतने के हैं, लेकिन स्टिल मैं इन पर एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद नीना मलिक के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है एडम कोल और मैट रिडल, तो इनमें से मैं पिक करूंगा एडम कोल को। इसके बाद है रैंडी ओटन और ब्रॉन स्ट्रोमैन, तो इनमें से मैं रैंडी ओटन को पिक करूंगा। इसके बाद है कीथ ली और एजे स्टाइल्स, तो इस वक्त मैं पिक करूंगा कीथ ली को। उसके बाद है बॉबी लैशली और सेथ रोलिंस, तो डेफिनेटली मैं सेथ रोलिंस को पिक करूंगा। इसके बाद है बडी मर्फी और केविन ओवंस, तो इनमें से मैं पिक करूंगा केविन ओवंस को। और आखिर में है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और दी ऊजोस, तो इनमें से मैं पिक करूंगा दी ऊजोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हुसैन अल्ज का, जिनके बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में शायद ये पूछ रहे हैं कि रोमन रेंज WWE चैंपियनशिप कभी जीतेंगे। तो इन फ्यूचर वो WWE चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे, क्योंकि अभी उनका काफी ज्यादा रेसलिंग करियर बाकी है और वो एक से ज्यादा बार भी चैंपियनशिप जीत सकते हैं।
और इनका दूसरा क्वेश्चन है कि रोमन रेंज वर्सेस द फील्ड का मैच फ्यूचर में होगा। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये मैच जरूर होगा, क्योंकि जब रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन बने तो इसके बाद इनकी स्टोरी लाइन पूरी तरह चेंज कर दी गई और द फील्ड के साथ इनका रीमैच भी नहीं हुआ, क्योंकि WWE इनके मैच को बचा के रखना चाहती थी ताकि इनका मैच किसी बड़े पेपर व्यू पर करवाया जाए। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं नीलोफर का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली कोई चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 2021 में मुस्तफा अली कोई ना कोई चैंपियनशिप तो जरूर जीतेंगे, लेकिन रेट्रीब्यूशन के साथ उनका कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा और जब रेट्रीब्यूशन के साथ उनकी स्टोरी लाइन खत्म होगी उसके बाद इनके चैंपियनशिप जीतने के ज्यादा चांसेस हैं और मेरे ख्याल में वो 2021 में कोई ना कोई चैंपियनशिप तो जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं अनस्क्रिप्टेड सैड एजे का, जिनका क्वेश्चन है कि रॉयल रंबल 2021 का विनर कौन होगा और इनके ख्याल में डैनियल ब्रायन जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डैनियल ब्रायन से ऊपर कई रेसलर्स के नाम हैं जो कि रॉयल रंबल 2021 जीत सकते हैं और इस वक्त सबसे ज्यादा चांसेस कीथ ली के जीतने के लगते हैं और कीथ ली के बाद बिग ई का नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि WWE बिग ई को एक बड़े रेसलर के तौर पर बिल्ड कर पाएगी। और इनके बाद द फील्ड भी एक बड़ा नाम है जो कि रॉयल रंबल जीत सकते हैं, लेकिन WWE अभी उन्हें चैंपियनशिप से दूर रखना चाहती है, इसीलिए उनके चांसेस कम नजर आते हैं। मगर मैं उन रेसलर्स पर एक वीडियो बना दूंगा जिनके रॉयल रंबल जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद रेसलिंग खबर के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है रोमन और जॉन मॉक्सली। तो इनमें से मैं रोमन रेंज को पिक करूंगा। उसके बाद है एजे स्टाइल्स और केनी ओमेगा। तो इनमें से मैं पिक करूंगा एजे स्टाइल्स को। उसके बाद है केन और द रॉक। तो इनमें से मैं द रॉक को पिक करूंगा। और आखिर में है अली और आमिर जॉर्डन। तो इनमें से मैं मुस्तफा अली को पिक करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं किंग टीवी का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या जॉन मॉक्सली WWE में वापस आ सकते हैं। और इसके अलावा इनका क्वेश्चन है कि रॉयल रंबल कौन जीत सकता है और किसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और इनका नेम है एहसान राजपूत। तो एहसान राजपूत जॉन मॉक्सली के WWE में वापस आने के चांसेस बहुत कम हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो खुद ही WWE में वापस नहीं आना चाहते। और इनके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि कीथ ली के रॉयल रंबल जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं उमैर भाई का, जिनका क्वेश्चन है कि क्या सिंकारा WWE में रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं हैं और मेरे ख्याल में अगर वो वापस आ भी जाएं तो उन्हें इतनी खास बुकिंग नहीं मिलने वाली। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्रिएटिव चैंप का, जिनके 2 क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन है कि रोमन रेंज को कौन सा रेसलर हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा। तो करंट रोस्टर में तो कोई भी ऐसा रेसलर दिखाई नहीं दे रहा जो कि रोमन रेंज को हराए, लेकिन रॉयल रंबल के बाद कई नाम सामने आ सकते हैं जिनसे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन रोमन रेंज को हरा सकता है। उसके बाद इनका दूसरा क्वेश्चन कि सबसे लंबा टैग टीम टाइटल रेंज किसका है। तो सबसे लंबा टैग टीम टाइटल रेंज द न्यू डे का है, जिन्होंने 483 दिनों तक टैग टीम चैंपियनशिप को होल्ड किया। और आखिर में क्वेश्चन देखते हैं इट्स ऑल अबाउट का, जिनका क्वेश्चन है कि ऑडियंस या क्राउड की रिटर्न डेट क्या है। तो क्राउड की कोई भी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन रॉयल रंबल में WWE क्राउड को वापस ला सकती है और रॉयल रंबल के बाद भी क्राउड की अभी तक कोई न्यूज नहीं है। दोस्तों ये थी हमारी आज की Q&A वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और जिनके क्वेश्चन रह गए हों उनको दिल से सॉरी, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस को एक वीडियो में आंसर करना पॉसिबल नहीं है और ये हमारा 2020 का आखिरी Q&A था। लेकिन इसके बाद भी Q&A वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आपका क्वेश्चन भी पिक हो सकता है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।